अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज के ऊपर और इस लेक्चर के अंदर मैं 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसको आप ज़रा देखिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर रहा हूँ। ABC आर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स गिवन, 4 पॉइंट्स गिवन किए गए। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक सो, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, A है, B है और C है। जी A पॉइंट जो आपको दिया गया है बच्चों वो है 2 - 4, B पॉइंट दिया गया है 4 0 और C पॉइंट है 1 6। जी सवाल यह है, यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है आपने। और आपको जो पैरेललोग्राम दी गई है वो दी गई है, जो पहला सवाल है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये जो 2 लाइंस लगा के आगे ग्राम लिख देना, ये उसको इन शॉर्ट लिखने का एक वे है पैरेललोग्राम को। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर A वेक्टर है, A आपके पास पोजीशन ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन गया 2i - 4j। B है तो उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास बन गया 4i + 0j। C है तो उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास बन गया i + 6j। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए। ओके, अब ये एक, वो कहता है ये एक पैरेललोग्राम है। ये ज़रा गौर करें, अगर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, मैं इस तरह से लिख देता हूँ ABCD, उसने रेगुलर एक पैरेललोग्राम बताई। तो स्टूडेंट्स, इस पैरेललोग्राम के अंदर याद रखें कि ये जो साइड है वो इसी डायरेक्शन में इसके इक्वल है और जो ये साइड है वो इसी डायरेक्शन में इसके इक्वल है। यानी कि इन दिस पैरेललोग्राम, इन ABCD पैरेललोग्राम, आपके पास जो AB है दैट इज इक्वल्स टू DC, वो इसी डायरेक्शन में DC के इक्वल है। ऑल्सो आप ये कह सकते हैं कि जो BC है दैट इज इक्वल्स टू AD। अब आप इन दोनों में से किसी एक रिजल्ट को यूज़ करके आप इस पॉइंट तक जा सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ AB इज इक्वल्स टू DC। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो AB है वो क्या है, OB - OA इज इक्वल्स टू OC - OD। ठीक हो गया। OC - OD ऑब्वियसली डायरेक्शन को हमने मलहूज़े खातर रखना है। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ OD को, क्योंकि मुझे D रिक्वायर्ड है। इधर आ गया OC, ये मैं इधर ला रहा हूँ, प्लस OA - OB। लो जी, ये वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने देखी। सो OD आपके पास आ जाएगा, OC पोजीशन वेक्टर देखिएगा, i + 6j, ये ब्रैकेट, प्लस OA है 2i - 4j और -4i + 0j। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा i + 6j प्लस 2i - 4j -4i - 0j। सो हमारे पास सिचुएशन कुछ ये बनी जी, i + 2i हो गया 3i - 4i, तो ये रह जाएगा -i। ठीक हो गया। और 6j - 4j, तो ये हमारे पास आ जाएगा +2j। ये है OD पोजीशन वेक्टर। तो जब इसमें से मैं D पॉइंट लिखूंगा तो वो आ जाएगा -1 and 2। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड पॉइंट। इस तरह से आप इस पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का जो पार्ट 2 बताया गया उसमें ADBC कहता है, तो आप सिर्फ चेंज क्या करेंगे, पॉइंट की पोजीशंस, ADBC इस तरह से लिख के फिर आपका AD वो उसके इक्वल हो जाएगा CB, और इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल। OB को AB के इक्वल रखा और A और B दोनों पॉइंट्स बता दिए। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि AB आपको पॉइंट्स गिवन है और आप मुझे A और B गिवन है, तो वहाँ से AB वेक्टर कैलकुलेट करके दें, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, OB - OA। तो जस्ट उसने AB को OP का एक अलग से नाम दे दिया और उसने वो पूछ लिया। सो आप सेम इसी तरह से करेंगे कि जस्ट AB फाइंड करें और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं जाता हूँ और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10।
जी क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं बच्चों क्या कहता है। वो 4 पॉइंट्स गिवन है और उन चारों पॉइंट्स की मदद से हमने कुछ वेक्टर्स बनाने हैं। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD is a parallelogram when the points are this 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 and this। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये गिवन किया जाता है, गिवन दैट A पॉइंट है बच्चों 0 0 0 0, B पॉइंट आपको जो दिया गया है वो है A0 A0, C पॉइंट आपको दिया गया है BC और जो D पॉइंट आपको दिया गया है वो B माइनस AC और C। ठीक हो गया। कहता है कि वेक्टर्स का इस्तेमाल करके आपने ये साबित करना है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। टू शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो फॉर दिस हम क्या शो करेंगे, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में वो बातें लिखी भी कि अगर आप ABCD को पैरेललोग्राम साबित करना चाहते हैं तो आप ये साबित करेंगे कि AB जो है वो DC के इक्वल है। ठीक हो गया। यानी कि वो आप अगर एक शेप बना लेते हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये ABCD है ना, तो आप AB को DC के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं और जो BC है उसको आप प्रूव करना चाहते हैं AD के इक्वल। ठीक हो गया। ये रिजल्ट इसके इक्वल, ये रिजल्ट इसके इक्वल। सो नाउ वी कैन चेक। अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। पहले हम AB वेक्टर फाइंड करते हैं विच इज़ OB माइनस OA। ओके स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर हमने फाइंड कर रहे हैं जो OB माइनस OA है। OB तो आपके पास आ जाएगा AI प्लस 0J, ये आपके पास पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर बेशक इसी के आगे लिख लें, और माइनस ये आ जाएगा 0I प्लस 0J, ओरिजिन पे ही है, तो जवाब में आपके पास जस्ट आ जाएगा AI प्लस 0J। ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर। ठीक हो गया। इसको हम ब्लॉक में लिख के यहीं पे स्टॉप करते हैं 1 के साथ, ताकि डिफरेंट हमें रिजल्ट्स कंपेयर करने में आसानी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ज़रा DC की और देखते हैं क्या यही आंसर आता है, OC माइनस OD। ओके जी, OC क्या है हमारे पास, OC है BI प्लस CJ, ये वेक्टर है, C पॉइंट है तो इसका पहला कंपोनेंट I दूसरा J के साथ, माइनस OD पे आप चलें तो ये आ जाएगा B माइनस AI और प्लस CJ। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा BI प्लस CJ और ये आ जाएगा माइनस BI प्लस AI। ये ज़रा I दोनों के साथ है तो वो मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस प्लस माइनस CJ। अब देखें BI कैंसिल और CJ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आ गया AI प्लस 0J। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आपका जो AB है वो एग्जैक्टली DC के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब आपने जो खुद काम करना है वो क्या है कि BC को AD के इक्वल प्रूव करना है। उसी तरह आप BC वेक्टर फाइंड करेंगे, AD वेक्टर फाइंड करेंगे और दोनों के रिजल्ट्स देख लेंगे सेम। अगर सारे रिजल्ट्स एक जैसे आ जाते हैं तो आपकी ये पैरेललोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप आगे खुद कीजिएगा कंप्लीट। क्वेश्चन 11 के अंदर वो कहता है कि आप ये साबित करें कि ABCD के इक्वल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ऑब्वियसली जस्ट यही काम है, सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। ABCD के इक्वल क्या है कि उसने A के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए हैं और बाकी 3 दे दिए हैं, तो बात वही है जो क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स क्या है, रेशो फार्मूला लगेगा। अब रेशो क्या होगी, थोड़ा सा आइडिया पहले मैं इसका आपको देता चलूँ कि ये रेशो क्या है, रेशो फार्मूला क्या होता है, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपके पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, ये इस तरह से मैं बात कर लेता हूँ, ये एक A वेक्टर है, ये एक B वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो वेक्टर होगा, कोई भी एक वेक्टर है, उस पे कोई एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है R, इसका पोजीशन वेक्टर है R। इस P पॉइंट ने इस वेक्टर को
इन द रेशो ऑफ पी क्यू डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे कोई एक पॉइंट है जो किसी वेक्टर को, किसी लाइन को दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर रहा है कि एक साइड पे 3 हिस्से रह जाएं, एक साइड पे 2 हिस्से रह जाएं, तो इस तरह से इसने पी और क्यू की रेशो से इसको डिवाइड कर दिया। तो फिर ये जो आर पोजीशन वेक्टर है ना, वेयर जो आर पोजीशन, ये प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है, आप उधर से देखें। आर पोजीशन वेक्टर जो है उसको याद करने का आसान तरीका भी बताता हूँ मैं, क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। सो बच्चों आसान तरीका क्या है, सेकंड फर्स्ट वेक्टर सेकंड रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस पी ने इसको पी रेशो क्यू से डिवाइड किया है ना, तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड रेशो के साथ प्लस सेकंड वेक्टर फर्स्ट रेशो के साथ और डिवाइडेड बाय उन्हीं दोनों की एडिशन आ जाती है। अब इस थीम को लेके हम क्वेश्चन नंबर 12 करके इसको कंक्लूड करते हैं। आप ज़रा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है पॉइंट सी विद द पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी विद द पोजीशन वेक्टर गिवन दैट point C with the position vector 2i minus 3j, point D with the position vector 3i plus 2j, and divide it into the ratio P ratio Q, which is 4:3। इस रेशो के साथ उसने इसको डिवाइड किया। कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर। सो आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। सो आर का फॉर्मूला लिखे यहाँ पे। सो एज आर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, मैंने जैसे समझाया, फर्स्ट वेक्टर सेकंड रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड वेक्टर फर्स्ट रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्ट वेक्टर क्या है, सी सेकंड रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा Q टाइम्स C प्लस, अब जो सेकंड वेक्टर है वो फर्स्ट रेशो के साथ, तो P टाइम्स D ओवर P प्लस Q। ठीक हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन करें, Q आपके पास यहाँ पे है 3 और C वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस, अब P जो है वो आपके पास है 4 और D वेक्टर है 3i प्लस 2j और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, ये आ गया 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j ओवर 7। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट बना इसका वो बन गया 6 प्लस 12 18i माइनस 1 टाइम्स j ओवर 7, मीन्स हमारे पास जो r बना वो बना 18/7i माइनस 1/7j, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड वेक्टर। सो बच्चों उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछा करें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।